हेलो दोस्तों। तो कल हमने फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी हमने डिस्कस कर लिया था एंड साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी से एंड जैसे हमने देखा सिविल सोसाइटी का क्या फंक्शन रहा है डेमोक्रेसी में एंड साथ ही जो कंट्रीज में स्टेट में। तो सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है? कंसर्न विद प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड पुट्स अ चेक अपॉन द आर्बिट्ररी पावर्स, है ना, जो आर्बिट्ररी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ों पे देखना। और हम अगर हम बात करें सिविल सोसाइटी का, तो रियल्म ऑफ सोसाइटी विच इज कंसर्न्ड वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी एक्सेट्रा, अवेयर एंड सोशल ओरिएंटेड सिटीजन। ये वो सिटीजन है, दो सिटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबिंग, है ना, वेलबिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर स्टेट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का मीनिंग। देन अगर हम बात करें कंसिडर अ प्री रिक्वेस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, तो अगर वीक सोसाइटी, वीक सिविल सोसाइटी होगी तो पाकिस्तान चाइना जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो वही कंडीशन होगी कि कम्युनिस्ट का और मिलिट्री का जोर चलेगा। देन स्टोरी अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, तो हम इंडिया के एग्जांपल ले सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, वेस्टर्न कंट्रीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं। एंड देखो हाउ सिविल सोसाइटी मेक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, इसको भी हम देखें, जैसे बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, ओके, बाय राइटिंग आर्टिकल्स पैम्पलेट्स, ओके, बाय यूजिंग सोशल मीडिया। तो ये सारी चीज़ें का हम यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी अगर हम देखें रिलेशनशिप, तो देखो इनके बीच में ना एक रिलेशनशिप कंप्लीमेंट्री वाला रिलेशनशिप है, बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर, ओके, with each other, and देखो both go hand in hand, and strong civil society will lead to government and more accountage। and देखो जो गवर्नमेंट है ना उसको एक अकाउंट एंड ट्रांसपेरेंट में रखना, एंड देखो स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है ना गवर्नमेंट को ना एक आर्बिट्रेरी एक्शन लेने से रोक सकती है। देन मेक्स डेमोक्रेसी रोबस्ट, है ना। और साथ ही हम प्री रिक्विस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी अगर हम देखें तो मस्ट बी स्टेबल ऑफ डेमोक्रेसी, देन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में। जी जिनपिंग और चाइना का अगर हम एग्जांपल लें, स्टालिन का ले सकते हैं रशिया में, जैसे अगर जो वीक सोसाइटी होती है वहाँ पे। एंड व्यू रिलेटेड टू सिविल सोसाइटी, जैसे हीगल के व्यू देखें तो सिविल सोसाइटी ना मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द स्टेट, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उन्होंने बोला कि जो स्टेट है ना वो मार्च ऑफ गॉड है, स्टेट की बात माननी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें तो आप यार जानते ही यार, मतलब पोस्ट जो हमने जो पॉलिटिकल थॉट्स पढ़े रखे थे, तो हीगल्स के व्यू हमने देखे थे, ग्रामसी के व्यू, है ना, जीएस मिल, ये सभी लोगों के देख चुके हैं हम। तो आपको इतने ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार जाके एक बार जरूर देखिए, ओके। तो उन्होंने बोला था स्टेट का, स्टेट है ना, स्टेट एक मार्च ऑफ गॉड है, स्टेट है ना गॉड का एक भेजा हुआ फरिश्ता है। मतलब इस तरीके से बारे में बात करी थी हीगल व्यूज ने। एंड मतलब उनके बारे में बोला गया था कि जो स्टेट है ना उसके बात मानना चाहिए सिविल सोसाइटी को। ग्राम से या व्यू पॉइंट देखें तो सिविल सोसाइटी में ना इज यूज्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ओके। तो ये सारी चीजें बताई गई थी। देन रिलेवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी ना प्रिवेंट्स स्टेट्स फ्रॉम टेकिंग आर्बिट्ररी एक्शंस, बुलवार्क एक्ट करता है ना अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ स्टेट, मॉडर्न एक्सटेंशन करना, सिविल सोसाइटी मेक्स डेमोक्रेसी रॉबस्ट। तो ये सारी चीज़ें ना करता है। तो अगर हम बात करें, अगर हम डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी या डेफिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, सॉरी, तो सिविल सोसाइटी is a sphere of social interactions that is meant for the improvement of the society, improvement of the economic condition, and doing away with the social evils. And society is institutionalized, generalized through the law. Then civil society helps in the enabling individuals and larger societies. Civil society helps in extending democracy, and also civil society is that area or realm where the citizen associate to fulfill their interest also. Okay. It is voluntary, self-generating, and self-supporting, and bound by the legal orders on a set of shared values like media, NGO, self-help group, religious organization, economic organization like CIA, Confederation of Indian Industries, and for example, are the example of civil societies.
Individual life, families and close groups activities do not fall in the ambit of सिविल सोसाइटी, मतलब जो प्राइवेट लाइफ होती है उसमें हम सिविल सोसाइटी में नहीं कंसीडर करेंगे. एंड देखो, इवन प्राइवेट इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट टुवर्ड्स द मेकिंग अ प्रॉफिट आर द आउटसाइड ऑफ ambit of civil society, and civil society is also different from the political parties also. रिलेशनशिप में देखें तो सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी में तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कम्प्लीमेंट्री है ईच अदर के, एंड दे आर इनहेरिटेंटली intertwined with each other, and robustness and inclusiveness of democracy are ensured by the presence of a strong civil society. Without the presence of a strong civil society, vibrant democracy is not possible. And also Alex de Tocqueville, he is also talk about the robust and vibrancy of American democracy have been sustained and ensured by the presence of voluntary association or civil society. These voluntary associations have helped in the development of democracy values such as trust, tolerance, compromise, etc. Then, civil society ensures limit on the state power, supplement and the role of parties in stimulating political participation and ensure political modernization, which helps in articulating, aggregating, and representative the interest of people also. Then, civil society helps in empowering the downturn section of society, and civil society promotes the interest of people also. Prerequisite for a strong civil society: there must be a stable democracy, and civil society must not be coming out of the undemocratic goals and level of organization and institutionalization. Interests are organized in a structured or stable manner, and there must be accountability and transparency in decision making and leadership selection of civil society. Then view related civil society, Hegel, he talk about state is a march of God, as you know, and state orders must be disobeyed, must not be disobeyed under the any circumstances. That's why Hegel said that civil society must be subordinated before the state, and according to him, civil societies is one of the stages which leads the formation of states. Gramsci also talked about the views on the civil society. According to Gramsci, a revolution did not occur in a capitalist society as it's envisaged by Karl Marx. He believed that revolution did not occur because the role of played of civil society. It acted like shock absorber. If we talk about civil society, then it helps मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, मतलब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है ग्रामसी के जो थॉट्स थे उसमें. तो शॉक एब्जॉर्ब मतलब ये कि कोई गाड़ी है ना, कोई डचका आता है या फिर कोई भी मतलब गड्ढा आता है, तो उसमें क्या होता है, सॉकर हमें लगने नहीं देते, ओके, गाड़ी के. तो वही चीज़ है, सिविल सोसाइटी काम करती है कि कोई भी अगर कुछ होता है ना स्टेट और सिविल सोसाइटी की, मतलब स्टेट या किसी के बीच में, तो सिविल सोसाइटी ना काम करती है इसका, मतलब जैसे आप जानते ही हो. तो ये सारी चीज़ें काम करती सिविल सोसाइटी इनको मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का. एंड ग्रामसी व्यू दैट रूलिंग क्लास मेंटेन इट्स डोमिनेंस थ्रू द सिविल सोसाइटी, एंड बिकॉज सिविल सोसाइटी कंसिडर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन द सोसाइटी. जो वर्कर्स होते हैं, स्टेट होते हैं, उनके बीच में जो सिविल सोसाइटी होती है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट देखें जैसे मीडिया हुआ, मास मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. देन देखो, अगर हम बात करें ना नीरा चांद हॉकी की, hegemony is the moral and intellectual leadership of dominant classes, and it provides a social base of consent for the state. Then Adam Smith, according to him, civil society is a product of evolution, and civil society has evolved throughout the history, and it has self-regulating properties and evolution of civil society, and has linked with the evolution of larger society also. And if we talk about relevance of a civil society, it acts as a bulwark against the arbitrary action of the state. Then it moderates extremism in society. Any form of extremism get moderate under the influence of civil society, and it gives input for policy formulation. Then for the government, feedback to the government once policies has been implemented. then feedback mechanism के बारे में हमने बात किया था. उसके बाद अगर हम बात करें तो सिविल सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द development and administration. It is being promoted in a country like India to transform representative democracy into participative democracy, and it also help in deepening democracy
as it is being considered as an answer to the conventional system of grievances redressal. And civil society also pushes the government and market to work for the people, not for each other, because in the absence of a strong civil society, there is a strong possibility that convenience between the market and state will take place, and reckless decisions which not be taken to the interest of larger society. Then civil society act as a link between the government and citizens, and the civil society acts as a catalyst in achieving the object of citizen-centric administration. Civil society also work to protect of the interest of the citizens against the exploitation of the market. होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो सॉरी, हमारे पास ये भी है, तो इसको भी हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इवन सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो इस ही हैज दे आर एम्फेसाइज्ड द नीड टू इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी इन द पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें सिविल सोसाइटी के, तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बताया तो civil society should involved more actively in the participation in the process of governance, and there should be an institutionalizing mechanism to ensure continuous coordinations between the civil society and government. And in the work related to the government, civil society should be consulted in providing inputs of policies formulation, their feedback, and should also taken into account when the policy has been implemented. Therefore, civil society complement democracy and work for meeting aspiration of people. Hope ओके, यहाँ पे थोड़े सारी चीज़ें मिट गई हैं, तो मैं आपको बता दूं सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वॉल्व इन मोर एक्टिवली। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।